तो कभी सोचा है कि आईमैक्स का टिकट इतना खास क्यों होता है और इसका अनुभव इतना अलग क्यों लगता है? आइए आज इसी के पीछे की इंजीनियरिंग और कहानी को समझते हैं। असल में लोग जब आईमैक्स का टिकट खरीदते हैं तो वो किस चीज के पैसे दे रहे होते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक बड़ी स्क्रीन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और मजेदार है। तो आईमैक्स को समझने के लिए चलिए एकदम जड़ से शुरू करते हैं, मतलब फिल्म से ही। यहीं पर सबसे बड़ा फर्क है। देखिए, आमतौर पर जो 35 फिल्म होती है ना, वो ऊपर से नीचे की तरफ यानी वर्टिकली चलती है, लेकिन आईमैक्स में फिल्म साइड में चलती है, हॉरिजॉन्टली। ये छोटा सा बदलाव इमेज के लिए मिलने वाली जगह को पूरी तरह से बदल देता है। अब जरा इन नंबर्स पर नजर डालते हैं, तो जो फर्क है वो सच में हैरान करने वाला है। आईमैक्स का फ्रेम एरिया यानी तस्वीर की जगह स्टैंडर्ड फिल्म से कई गुना ज्यादा बड़ी है, और ये हमें अगले पॉइंट पर लेकर आता है। तो इस बड़े साइज का फायदा क्या है? सीधा सीधा मतलब ये है कि आईमैक्स फिल्म का नेगेटिव स्टैंडर्ड 35 फिल्म से लगभग 10 गुना बड़ा है, और इससे जो तस्वीर मिलती है उसकी क्वालिटी 18K रेजोल्यूशन के बराबर होती है। सोचिए कितनी ज्यादा साफ और डिटेल्ड होगी वो इमेज। लेकिन एक सवाल उठता है, इतनी बड़ी और भारी फिल्म को बिना फाड़े चलाया कैसे जाता है? जो नॉर्मल कैमरे होते हैं उनका पंजा तो इसे फाड़ देगा। तो आईमैक्स को इसके लिए एक बिल्कुल नए सॉल्यूशन की जरूरत थी। तो इसका जो सॉल्यूशन निकाला गया वो किसी इंजीनियरिंग के जादू से कम नहीं है। इसे कहते हैं रोलिंग लूप। ये फिल्म को खींचने के बजाय हवा के झोंकों से धीरे धीरे आगे बढ़ाता है, और इसका नतीजा ये होता है कि फिल्म इतनी तेजी से, मतलब 300 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से चलने के बाद भी इमेज एकदम स्टेबल रहती है, हिलती नहीं। यही वो राज है कि आईमैक्स की तस्वीर इतनी क्रिस्टल क्लियर क्यों दिखती है। अब देखिए, इस बड़े फॉर्मेट का असर सिर्फ तस्वीर के साइज पर नहीं पड़ता। इससे कमाल का इफेक्ट पैदा होता है। व्यू काफी बड़ा हो जाता है और बैकग्राउंड हल्का सा धुंधला, जिसे शैलो डेप्थ फील्ड कहते हैं। इससे ऐसा लगता है जैसे स्क्रीन पर जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल 3D है। और इसी वजह से आईमैक्स का अपना एक खास एस्पेक्ट रेशियो है, 1.43:1। ये जो लंबा लगभग स्क्वायर जैसा फॉर्मेट है ना, इसे इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि ये देखने वाले की पूरी नज़र को भर दे, मतलब पेरिफेरल विजन को भी। और यहीं से मिलता है वो असली इमर्शन वाला फील। अब बात करते हैं पैसों की। आखिर ये कमाल की इंजीनियरिंग इतनी महंगी क्यों पड़ती है? तो आईमैक्स इतना महंगा क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पूरी दुनिया में असली 1570 आईमैक्स फिल्म कैमरे पता है कितने हैं? सिर्फ 9। जी हाँ, सिर्फ 9। और इन्हें कोई खरीद भी नहीं सकता, सिर्फ किराए पे ले सकता है। और किराया भी कोई मामूली नहीं है। सिर्फ एक कैमरा बॉडी का किराया बिना लेंस और क्रू के 1 हफ्ते का लगभग $16,000 होता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, फिल्म का स्टॉक भी पानी की तरह बहता है। जरा सोचिए, आईमैक्स फिल्म की 1000 फुट की रील से सिर्फ 3 मिनट की फुटेज निकलती है, सिर्फ 3 मिनट। और ऊपर से कैमरे को चलाने की जो मुश्किलें हैं, वो प्रोडक्शन का बजट और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। एक पूरी तरह से लोड किया हुआ आईमैक्स कैमरा लगभग 240 पाउंड का होता है, मतलब बहुत भारी। इसके लिए खास तरह के सामान और बड़ी टीम लगती है। लेकिन एक और छुपी हुई लागत है, और वो है कैमरे का शोर। ये इतना ज्यादा होता है कि सेट पर डायलॉग रिकॉर्ड करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कैसा शोर? कुछ लोगों ने कहा है ये एक चेनसॉ जैसा लगता है। अब इस जबरदस्त शोर की वजह से फिल्ममेकर्स के पास 2 ही रास्ते बचते हैं। या तो सारे डायलॉग्स बाद में स्टूडियो में फिर से रिकॉर्ड करें, या फिर डायलॉग वाले सीन्स के लिए किसी शांत कैमरे का इस्तेमाल करें। तो जाहिर है, जैसे जैसे इंडस्ट्री डिजिटल होती गई, आईमैक्स को भी वक्त के साथ बदलना पड़ा। अब जो फिल्में 1570 फिल्म पर शूट नहीं होती, उनके लिए क्या? उनके लिए आईमैक्स ने एक तरीका निकाला, DMR यानी डिजिटल मीडिया रीमास्टरिंग। ये एक खास प्रोसेस है जिससे नॉर्मल फुटेज को डिजिटल तरीके से बेहतर बनाया जाता है, ताकि वो आईमैक्स की बड़ी स्क्रीन पर अच्छी दिखे। और आईमैक्स ब्रांड का नाम इस्तेमाल करने के लिए ये प्रोसेस करवाना जरूरी है। तो फिल्म्ड इन आईमैक्स प्रोग्राम में क्या होता है? इसमें हाई एंड डिजिटल कैमरों को सर्टिफाई किया जाता है। इससे फिल्म मेकर्स को एक बीच का रास्ता मिल जाता है, जहां आईमैक्स की क्वालिटी भी मिलती है और प्रोडक्शन की परेशानियां भी कम हो जाती हैं। लेकिन डिजिटल आने का मतलब ये नहीं कि एनालॉग का ज़माना खत्म हो गया, बल्कि उस बेहतरीन एनालॉग इमेज को पाने की कोशिश आज भी जारी है।
और इसी कोशिश में IMAX फिल्म्स बनाने वालों के साथ मिलकर नए फिल्म कैमरे बना रहा है। इनमें क्या खास है? ये 30% तक शांत हैं, हल्के कार्बन फाइबर से बने हैं, डिजिटल डिस्प्ले है, नए लेंसेज हैं और वायरलेस कनेक्टिविटी भी है। और ये भविष्य कोई दूर की बात नहीं है। 2022 में इसका ऐलान हुआ, 2025 तक इसके पहले प्रोटोटाइप सेट्स पर दिखने की उम्मीद है और 2026 में रिलीज हो सकती है दी ऑडिसी, जो पूरी तरह से इन्हीं नए IMAX कैमरों पर शूट की गई पहली फिल्म होगी। मतलब एनालॉग फिल्म मेकिंग का एक नया दौर शुरू हो रहा है। तो आखिर में इस सारी टेक्नोलॉजी का, इस फिल्म से लेके प्रोजेक्टर तक का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक है, एक ऐसा एक्सपीरियंस देना जिसे घर पे बनाना नामुमकिन हो। ये सिनेमा के अनुभव को एक ऐसी अनोखी घटना बनाता है जिसे दोहराया नहीं जा सकता।